हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल की हेल्प से हम लोग समझेंगे। ग्रीन एनर्जी का एक आर्टिकल है, उस हेल्प से समझेंगे। इसमें जो आर्टिकल रीड करेंगे उसके बेस पे हम लोग वोकैबलरी समझेंगे आज डिफरेंट वे में। ठीक है, तो लेट्स रीड द आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ 1 में देखिए क्या है। ग्रीन एनर्जी अ सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। ग्रीन एनर्जी रिफर्स टू द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ग्रीन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से जनरेट होती है। जैसे कि सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास। ये सब टर्म्स जो हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं, ये आपके आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, unlike fossil fuels, green energy sources do not emit harmful greenhouse gases, making them crucial in the fight against climate change. ठीक है, कि ग्रीन एनर्जी ऐसी कोई गैसेस या ऐसे कोई हार्मफुल एमिशन, एमिट मतलब क्या होता है कि कुछ रिलीज करना, कुछ कुछ ऐसे कोई भी ऐसे गैसेस, कोई भी ऐसे हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज करती है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ऐसी एनर्जी जो नेचुरल है, जो क्लीन है। ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनी है। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, दैट कैन बी नेचुरली रेप्लेनिश्ड। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फॉसिल फ्यूल होती है। एमिट मतलब क्या होता है, रिलीज करना। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि गैसेस दैट ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या होता है, जिस ऐसी गैसेस जिसमें जिसकी वजह से हीट आती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये ग्रीन हाउस जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिस जिस वजह से ग्रीन हाउस मतलब जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी हम लोग आर्टिकल रीड करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ग्रीन गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, क्रिएट ग्रीन जॉब्स। देखो, ऑयल जो इम्पोर्ट होता है हमारा, इम्पोर्टेड ऑयल, उस पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, इम्पोर्ट कम से कम करती है, डिपेंडेंसी रिड्यूस करती है, ग्रीन जॉब्स पे फोकस करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। इन इंडिया इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल सोलर मिशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट रिफ्लेक्ट दिस शिफ्ट। ठीक है, कि अब पहले क्या होता था, आज भी देखो जो ऐसे व्हीकल्स हैं जिनकी वजह से, जैसे पेट्रोल होगा, सीएनजी हो गया, उस वजह से पोल्यूशन होती है। लेकिन अब हम लोग का जो इंडिया है वो ईवीज पे शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो रहा है। सोलर नेशनल सोलर मिशन के इनिशिएटिव्स आप लोग देखेंगे, आगे जाके हम लोग आर्टिकल्स रीड करेंगे इस पे, इसी से रिलेटेड वोकैबलरी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वो भी हमारे वीडियोस देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एक बेसिक सिस्टम। ठीक है, या स्ट्रक्चर जो एक कंट्री या इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होता है। डिपेंडेंसी मतलब आप किसी भी डिपेंड हो। इम्पोर्टेड मतलब आप सपोज कोई सामान जो है या कोई भी प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे हो अदर कंट्रीज से। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, गोल, एक प्लान। ठीक है, एक प्लान, एक गोल। एडॉप्शन मतलब कि कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो समथिंग न्यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ग्रोथ, जिस वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रोथ हम लोग करते हैं विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सब क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये भी आपकी वोकैबलरी में बहुत वर्क करेंगी, ये भी बहुत काम आएंगी। सोलर पावर क्या होता है, सोलर पावर होता है जो सनरे से एनर्जी आती है, वो सोलर पावर होता है। जनरेटिंग, सोलर पावर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वाटर हीट कर सकते हैं, लाइट्स चल सकती हैं सोलर पावर की वजह से। विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी से भी हम लोग लाइट प्रोड्यूस करते हैं। विंड एनर्जी, एयर से जो एनर्जी मिलती है हमें, वो विंड एनर्जी होती है। हाइड्रो पावर मतलब कि वाटर से जो एनर्जी मिलती है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो पावर। बायोमास एनर्जी मतलब कि जो प्लांट से, वुड से, क्रॉप से, इन सब से जो एनर्जी मिलती है, ये सब ये रिन्यूएबल एनर्जीज में आती है, ये बायोमास एनर्जी हो गई। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जो बिल्डिंग से आती है, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसी हीट जो अर्थ अर्थ से जो हीट मिलती है हमें, वो
जियोथर्मल एनर्जी होती है। फॉसिल फ्यूल्स तो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब से जो एनर्जी आती है, इन सब से, जैसे पुराने प्लांट्स हो गए, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होता है फॉसिल फ्यूल। और ये जो आपका आर्टिकल हो गया आपका कंप्लीट ग्रीन एनर्जी पे, साथ साथ वोकैबलरी भी आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो दोनों आपके वर्क हो गए, ठीक है। आपके लिए ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वोकैबलरी कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।